क्या आप जानते हैं कि कई बार आप फरिश्तों से मिलते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि वो फरिश्ते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई अनजान आदमी आपकी मदद करता है और चला जाता है और फिर वो कभी आपको नहीं मिलता। अबरानियों 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज़ ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। क्या आप जानते हैं कि फरिश्ते ज़मीन पर इंसानी सूरत इख्तियार कर सकते हैं। पैदाइश 19वां बाब उसकी पहली से 10वीं आयत में बाइबल हमें बताती है कि जब सदूम और अमूरा का गुनाह बढ़ गया तो खुदा ने लूत को बचाने के लिए फरिश्तों को उसके पास भेजा। वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे, वो इंसानी जिस्म में थे, इसलिए वो लूत की तैयार करदा रोटी को खाते हैं और सोने लगते हैं कि तभी उस जालिम शहर के लोग लूत के घर के बाहर शोर करते हैं और कहते हैं कि जो मर्द तेरे घर में आज रात रुके हैं उन्हें बाहर निकाल कि हम उनसे मुबाशरत करें। उस शहर के लोग जानते थे कि जो लोग आए हैं वो मर्द हैं। वो लोग ये नहीं जानते थे कि जो मर्द लूत के घर में हैं वो फरिश्ते हैं और इंसानी शक्ल में आए हैं। हालांकि वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में थे मगर उनकी ताकत फरिश्तों वाली ही थी। वो बाहर खड़े सब लोगों को अंधा कर देते हैं और उस शहर को तबाह करने से पहले लूत और उसके घराने को शहर से बाहर ले आते हैं। पैदाइश 32वां बाब उसकी 24 से 26वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, और यकूब अकेला रह गया और पूह फटने के वक्त तक एक शख्स वहाँ उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और यकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई और उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि पूह फट चली है। यकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जिस फरिश्ते से यकूब कुश्ती कर रहा था वो इंसानी शक्ल में था, इसलिए वो उससे कुश्ती कर पाया। अगर वो फरिश्ता इंसानी जिस्म में ना होता तो यकूब उससे कुश्ती ना कर पाता। पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 39 और 40वीं आयत में बाइबल हमें बताती है, आसमानियों का जलाल और है और ज़मीनियों का और ज़मीनी मखलूक़ात को हम देख सकते हैं पर आसमानी मखलूक को जलाल की हालत में हम देख नहीं सकते जब तक कि खुदा उनको देखने के लिए हमारी आंखें नहीं खोलता। दूसरे सलातीन के 6 बाब में हम देखते हैं कि आराम का राजा अलीशा नबी को पकड़ने के लिए अपनी फ़ौज भेजता है। दूसरा सलातीन 6 बाब की 13वीं से 17वीं आयत में अलीशा का खादम उन आसमानी लश्करों को तभी देख पाया जब खुदा ने उसकी आंखें खोलीं। आसमानी लश्करों को और फरिश्तों को हम आम आंखों से देख नहीं सकते पर ज़मीनियों को हम देख सकते हैं। हम फरिश्तों को तभी देख सकते हैं जब खुदा हमारी आंखें खोले या फिर फरिश्ते इंसानी जिस्म में हों। पैदाइश 18वां बाब उसकी पहली से 5वीं आयत में लिखा है, फिर खुदावन मुमरे के बलूतों में से नज़र आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाज़ा पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नज़र की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाज़ा से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक झुका और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावन, अगर मुझ पर आपने करम की नज़र की है तो आप अपने खादम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहाँ आए हैं। फिर 8वीं आयत में लिखा है, फिर उसने मक्खन और दूध उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। जो फरिश्ते इब्राहिम के पास आए थे वो इंसानी जिस्म में थे। पैदाइश 18वां बाब 2वीं आयत में लिखा है, उन फरिश्तों ने आराम किया, खाना खाया और फरिश्तों को तभी देख सकते हैं जब खुदा उनको हम पर जाहिर करे, लेकिन ज़मीनी अजसाम को हम ऐसे ही देख सकते हैं जैसे दूसरे आम चीज़ों को देखते हैं। गिनती 22वें बाब में हम पढ़ते हैं, बिलाम नबी राजा बलक के पास जा रहा था और रास्ते में एक फरिश्ता उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। बिलाम की गधी उस फरिश्ते को देखती है पर बिलाम उस फरिश्ते को देख नहीं पाता। जब यहोवा ने गधी का मुंह खोला तो वो बिलाम से बातें करने लगी और तभी यहोवा बिलाम की आंखें खोलता है और बिलाम खुदा के फरिश्ता को हाथ में नंगी तलवार पकड़े खड़ा देखता है। हम फरिश्तों को तभी देख सकते हैं जब खुदा उनको हम पर जाहिर करे। मरकज़ 16वां बाब उसकी 5वीं से 6वीं आयत, लूका 24वां बाब 2री और 4थी आयत, अमाल 1 बाब 9वीं तक 11वीं आयत, इन सभी हवालों में फरिश्तों के रूप को इंसानों के रूप जैसा बताया गया है। किसी पर मर्द लिखा गया है और कहीं पर जवान। फरिश्ते इंसानी जिस्म लेकर लूत के पास आए और उसके साथ खाना खाया। पैदाइश 6 बाब उसकी 1 से 4 आयत बाइबल बताती है कि नूह के तूफ़ान से पहले भी ज़मीन पर जब्बार या देव हैकल रहते थे
اور طوفان کے بعد بھی یہ جبار اور دو ہیکل موجود تھے۔ یہ مخلوط نسلیں تب پیدا ہوئی جب خدا کے بیٹے آدم کی بیٹیوں کے پاس گئے۔ انسان جبار یا دو ہیکل پیدا نہیں کر سکتے، اور جو جبار پیدا ہوئے تھے وہ ان فرشتوں کے بچے تھے جنہوں نے آدم کی بیٹیوں سے جنسی تعلقات بنائے تھے۔ جولیت انہی جبار میں سے تھا جسے داؤد نے مارا تھا۔ جبار اور دو ہیکل کے بارے میں ایک الگ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ عبرانیوں 13 باب اور دوسری آیت میں بائبل بتاتی ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ کب کوئی آپ کے گھر میں یا آپ کے پاس مدد کے لیے آتا ہے، یا کوئی مہمان آتا ہے، وہ فرشتہ ہے یا کوئی انسان۔ بائبل بتاتی ہے کہ کئی بار لوگ انجانے میں فرشتوں کی خدمت یا عزت کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی فرشتہ اپنی مرضی سے آپ کے پاس نہیں آتا، بلکہ خدا ان کو آپ کے پاس بھیجتا ہے۔ اور جب بھی کوئی فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ کو بچانے کے لیے، آپ کے چھٹکارے کے لیے اور آپ کی برکت کے لیے، آپ کو اگلے درجے پر لے کر جانے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے۔ بائبل میں ایسا کئی بار ہوا ہے کہ جب لوگوں نے فرشتوں کا ناراض کیا، ان کی عزت نہ کی، تو اس کا ان کو نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے۔ ابراہیم نے فرشتوں کی خدمت کی تو ابراہیم نے بیٹا پایا۔ لوط نے خدمت کی تو وہ بچا لیا گیا۔ بائبل مہمان نوازی کے بارے میں بڑی گہرائی سے بتاتی ہے، اور یہ ایک بڑا ٹاپک ہے۔ آج لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں پر وہ ان کو پہچان نہیں پاتے۔ اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، تو آپ کبھی بھی فرشتوں کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ فرشتے ان لوگوں کی زندگی میں کام کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو اپنی زندگیاں خدا کے کاموں کو کرنے میں گزارتے ہیں، جو اسی لیے جیتے ہیں کہ خدا کا کلام پھیلایا جائے۔ آنے والی ویڈیو میں خدا کے بھیدوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔